नमस्कार भाई दोस्तों। हरियाणा में एक कहावत है, जोटे जोटे लड़िया कर झाड़ा का खो होया करे। जोटे लड़िया ना, जब झाड़ झाड़ झाड़ी होती है ना, छोटी छोटी झाड़ियां, उनका नुकसान ज्यादा होता है। पता है वो नुकसान कैसे होता है? रंजिश रूस की और अमेरिका की, और तेल निकल रहा है भारतीयों का तेल। अभी रूस ने भी चिंता बढ़ा दी, और चिंता इतने बड़े लेवल पर बढ़ा दी है कि अब ये लोग है ना, मतलब कि इसमें खुश हो जाते हैं। ब्राजील ने समर्थन कर दिया, श्रीलंका ने समर्थन कर दिया। क्या ये ब्राजील श्रीलंका ये मिलके रूस और अमेरिका और चाइना का सामना करेंगे? चाइना के सामने अड़ के खड़े हो जाएंगे? ये महाशक्तियों के सामने इनका नंबर कहाँ पड़ेगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। पूरी डिटेलमेंट में बताएंगे। और हाँ, सुना है आने जाने वाले भारतीयों की स्पेशल चेकिंग हो रही है। ये कैसे होने लगा? कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। उससे पहले थैंक्स ऐप के जरिए जो साथियों ने मदद की थी उनका आपको बता देते हैं। साहब सिंह 449 रुपये, रणजीत सिंह 40 रुपये, रियार सिंह 40 रुपये, और एक आदम भाई है हरदीप सिंह। हरदीप सिंह ने 5,000 रुपये भेजे। सबसे बड़ी बात थी कि इनको ये भी नहीं पता था भेजने कैसे हैं। थैंक्स बटन का उपयोग करना या गूगल पे का उपयोग करना ये भी नहीं करना आता था इनको, लेकिन फिर भी हरदीप सिंह ने भेजे। जबकि बता दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी भेजे। इस मदद को ना बिल्कुल सही जगह पर लगाया जाएगा, क्योंकि 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को बहुत बड़ा कट है मुहल्ली मोर्चे के अंदर। मुहल्ली मोर्चे के कट में पहुंचना, आपको वहां पे पता लगेगा बहुत कुछ। बात करते भाई, रसिया तो हमारा सबसे अच्छा मित्र था। अब मित्र भी लित्र मारने लग जाए तो समझ जाना कि अंत नजदीक आ चुका है। ये कूटनीति इतना कुटवाएगी तुम्हारे को कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दोस्त, रूस ने बढ़ाई भारत की टेंशन। इस एक चीज ने पैदा की चिंता। अब चीन पर नजर क्यों? मतलब चीन से नजदीकियां बढ़ाएंगे। कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में सोमवार को हल्की तेजी आई। बोल रहे थे सस्ता मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के चलते ऐसा हुआ है, क्रूड की कीमतों में जरा सी भी तेजी भारत को डराने लगती है। यह उसके इंपोर्ट बिल पर सीधे असर डालता है, खासतौर से तब जब अप्रैल अक्टूबर के बीच भारत का कुल ऑयल और गैस इंपोर्ट बिल 15% उछला है। हालांकि नजर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश चीन पर है। चीन में ईंधन की मांग को लेकर चिंता के चलते कीमतों पर लगाम लगी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की अधिक सप्लाई के अनुमानों से भी बाजार पर दबाव डाल रखा है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड वायदा 20 सेंट यानी 0.3% बढ़कर $71.24 प्रति बैरल हो गया। जबकि अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 9 सेंट यानी 0.1% बढ़कर $67.11 प्रति बैरल बोला गया। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका पॉलिसी में एक बड़े बदलाव के तहत राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका निर्मित हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। ये बाइडेन करवाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, देख रहे हो। दो अमेरिकी अधिकारियों और इस फैसले से जुड़े एक सूत्र ने रविवार को जानकारी दी। क्रेमलिन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे चेतावनी दी है वह यूक्रेन की ओर से अमेरिकी हथियारों के उपयोग पर ढील को एक बड़े उकसावे के रूप में देखेंगे। आईजी मार्केट्स विश्लेषक टोनी साइकोमोर ने कहा, बाइडेन की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से कुर्स्क के आसपास रूस सेना पर हमला करने की अनुमति देने से फिर से तेल कीमतों में तेजी आने के आसार है। अपना मोटा मोटा देख लेना, बढ़ेगी। रूस ने रविवार को लगभग 3 महीने में यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हमला किया। इस यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा। उद्योग के 5 सूत्रों के अनुसार रूस में कम से कम 3 रिफाइनरियों को निर्यात प्रतिबंध हो, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ऊंची उधारी लागत के बीच भारी नुकसान के कारण प्रोसेसिंग रोकनी पड़ी है या फिर कटौती करनी पड़ी है। चीन के कमजोर आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के यह अनुमान लगाए जाने के बाद कि 2025 में वैश्विक तेल सप्लाई मांग की विषय प्रतिदिन 10 लाख बैरल से अधिक हो जाएगी। भले ही ओपेक प्लस से कटौती जारी रहे, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई पिछले सप्ताह 3% अधिक गिर गए। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत कच्चे तेल का। ये तो छोड़ो आप, ये क्या हो रहा है हमारे को, तो ये एक न्यूज है ना, कई बार देखा, इसका विश्लेषण भी किया भाई ये हो क्या रहा है, मतलब कि ऐसा कैसे हो रहा है। लड़ाई तो भाई अमेरिका और रूस की है, और टेंशन में भारत क्यों आ रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी स्पेशली क्लास ली जा रही है, रूस कुछ करने वाला है। सोसाकी के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है ना, आपको पता होगा। सोसाकी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, रसिया चाइना चढ़ाएंगे तभी खालसा राज आएगा। कौन सा खालसा राज? वो महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज। वो पूरी दुनिया में आएगा खालसा राज। ये हम समझना, हम एक सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया में खालसा राज आएगा। और खालसा राज से तुम्हारे को इतनी चीड़ है ना,
खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं खालसा राज होना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं आपकी खालसा राज होना चाहिए। उस खालसा राज से तुम्हारे को इतनी नफरत क्यों है, ये बताओ। खालसा राज तो था, लेकिन तुम जो राष्ट्र पाष्ट्र या किसी चीज की मांग कर रहे हो तो कहीं पर भी नहीं था। ये सब आप लोगों को डाइवर्ट करने का तरीका है, आपको इतना बता देता हूं मैं। अमेरिका रूस की रंजिश में भारत की स्थिति गंभीर हो रही है, खासतौर से जब बात तेल और गैस के आयात की हो। सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमतों के हल्की तेजी देखी गई, जो भारत पर खर्चे का भार और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल भारत में गैस और तेल की खपत पहले से मुकाबले बढ़ी है। यही वजह है तेल और गैस आयात पर खर्चा भी बढ़ रहा है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, अभी महंगाई बढ़ेगी और ये लोग बहाना लेंगे, देखना किस चीज का, रूस यूक्रेन युद्ध का। वित्तीय वर्ष FY25 के पहले 7 महीनों की बात करें तो इनमें यह खर्च लगभग 15% बढ़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक भारत का कुल तेल और गैस के आयात पर खर्च $79.3 बिलियन था, जो पिछले साल के $69.2 बिलियन से ज्यादा है। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अब ये खतरे की घंटी है बार बार बज जाती, मेरे को लग रहा है फिर कोई ड्रम खतरे में आएगा। जो सोमवार को कच्चे तेल बताया जा रहा है, इसका असर सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। ऑयल एवं गैस मार्केट के एक्सपर्ट टोनी साइकोमोर ने इसे लेकर कहा, अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर यह जो होया है ना। आपको बता दें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है और इसकी आयात पर निर्भरता की 85% से ज्यादा है। इसके अलावा भारत प्राकृतिक गैस का भी बड़ा उपभोक्ता है और अपनी डिमांड पूरी करने के लिए 50% से ज्यादा गैस का आयात करता है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ा और कच्चे तेल पर इसका असर हुआ तो इससे सीधे तौर पर प्रभावित भारत होगा और यहां पर महंगाई आसमान को छू जाएगी। कभी टमाटर, कभी ट्रंप, कभी गैस, कभी तेल, कभी अमेरिका, कभी रूस। मतलब तुम हर जगह से अच्छा डंका फुड़वा रहे हो, डंका अच्छे वाला फुड़वा रहे हो। ये डंका तुम्हारा फूटता रहेगा, लगातार लगातार फूटता रहेगा। ये मत समझना तुम्हारा डंका, जो ये डंका बज रहा है ना, जो तुम्हारी कूटनीति तुम्हारे को कुटवा रही है। कभी तुम रूस से तेल ले रहे थे, अब तुम्हारे को अमेरिका से लेना पड़ेगा। अब अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, रसिया एक व्यापारिक देश है, वो अपने फायदा देखते हैं। तुम्हारा फायदा कहाँ, ये बताओ अंधभक्तों। तुम जो ये बिना बात के झंडे उठा रहे हो, तुम्हारा फायदा है किस चीज में, ये बता सकता कोई? तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है, एक भी जवाब नहीं तुम्हारे पास। और सबसे कमाल की बात बताई, थैंक्स बटन का प्रयोग एक भी अंधभक्त ने नहीं किया आज तक। क्या हुआ? टमाटर खरीदने के पैसे नहीं, तुम कहां से थैंक्स बटन का प्रयोग करोगे? तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। तुम सिर्फ खाली ना बकवासबाजी कमेंट में कर सकते हो। कमेंटों में तुम्हारी बकवास खूब चलती है, दबा के चलती तुम्हारी बकवास। और ये तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम किसी के पास होता नहीं। आज तक तो तुम्हारे किसी कमेंट का जवाब दिया नहीं और ना ही देंगे। ये भी गारंटी, तुम्हारे किसी कमेंट का जवाब नहीं देंगे। और जो साथी अपने चैनल से जुड़े उनको भी ये बात कहेंगे, ये बकवास के जो कमेंट करते हैं ना, इनको इग्नोर कर दे। ये चिंटू खत्म हो जाएंगे। जैसे गोदी मंडिया और उसके दलालों को इग्नोर कर रखा है, ऐसे ही इनको इग्नोर कर दो, ये खत्म। इनके पापा को दुनिया ने इग्नोर कर रखा है, वो खत्म। वो कभी ब्राजील से मदद मांग रहा है, कभी नाइजीरिया से, पता नहीं कहां कहां जाएगा। वो श्रीलंका भी चला जाएगा, पाकिस्तान भी चला जाएगा। बताते एक बार बिरयानी खाने पहुंच गया था, है ना अंधभक्तों? नमाज भी अदा की थी वहां पे। पता तुम्हारे को या नहीं पता है? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।